शरण में जाते हैं और रास्ते में कहते हैं कि आज उन पांवों को देखने का अवसर मिलेगा जिन पांवों की चरण धूल से गौतम ऋषि की नारी अहिल्या शाप मुक्त हो गई, तर गई। उन चरणों को देखूंगा जिससे दंडकारण्य दंडक बन पवित्र हो गया। उन चरणों को देखूंगा जिन चरणों की पादुका को भरत जी ने अपने हृदय में धारण कर रखा है। इधर रामादल में आते हुए जब राक्षसी वेशभूषा, क्योंकि राक्षस कुल में जन्म लिया है तो एक राक्षसी वेशभूषा धारण किए कोई पुरुष आ रहा है, कोई राक्षस आ रहा है, ये आशंका जानते हुए अब रघुनाथ जी के पास सारा विभव, सारा वैभव, वोल्टेज एंड कैपेसिटी जो शब्द है वो आ रही है, कोश आ रहा है, विद्या का, बुद्धि का है। जहां ज्ञान निधान हनुमान जी, ज्ञानों के निधान जानवंत जी, और सुंदर सा विद्वत परिषद और मंत्री परिषद है भगवान श्री राम के पास, वहां एक मन का और जुड़ रहा है आकाश मार्ग से। जब विभीषण आते हैं तो यहाँ रामादल में क्या बातें होती हैं, ये दृश्य आपके सामने है। प्रणाम प्रभु। द्वार पर रावण का भाई विभीषण आया है, उन्हें ससम्मान से यहाँ ले आइए। जो आज्ञा प्रभु। प्रणाम विभीषण जी, आइए। प्रणाम प्रभु। उठो विभीषण जी। तन मन धन सब अर्पण
गुने तोरे सुने लगे से सकल गुने तोरे ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे सुने लगे से सकल गुने तोरे भले मंडली बसहु दिन राती भले मंडली बसहु दिन राती सखा धर्म निभे भाती सखा धर्म निभे भाती सुने लगे से सकल गुने तोरे मित्र विभीषण, मैं तुम्हें अभी लंका का राजा बनाता हूँ। कि शरण में आए हुए शत्रु के भाई को अपनाने का भाव रखते हैं महाप्रभु श्री राम। अभी आपने देखा कि बोलिए लंकापति विभीषण की, बोलिए लंकापति विभीषण की। विभीषण को लंका का राजा बनाने के पीछे ऐसी क्या बात रही होगी? क्योंकि राज्य चलाने के लिए केवल सेना ही जरूरी नहीं है, बुद्धि, मंत्रणा, मंत्री, ज्ञान, विवेक, ये सब चीजें रावण की लौट करके रामादल में आ गई है। अब वहां बचता है तो केवल हाहाकार, वहां बचता है तो केवल गंदा वाला बल, विवेक शून्य बल। बल तो है लेकिन बुद्धि नहीं है। अब रावण का मार्ग चतुर्दिशों से भटका हुआ है। इधर राम और लक्ष्मण समस्त सेना के साथ सागर से रास्ता मांग रहे हैं, सागर से रास्ता मांग रहे हैं, समुद्र से। यह दृश्य आपके सामने है। इस तरह आप देखते हैं कि जो कुल गुरु हैं राम के, वो सागर हैं। इस तरह राम सागर के उस पार जाकर लंका चढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी समस्या है कि सागर को पार कैसे किया जाए। इस तरह रामचंद्र जी बैठ जाते हैं और सागर से विनय करते हैं, मन्नत करते हैं। ये दृश्य आपके सामने है। हे सभासदों, अब हमें आगे समुद्र से रास्ता मांगना चाहिए।
ये दृश्य आपको जो दिखाई दे रहा है कि प्रभु श्री राम समुद्र से मार्ग मांग रहे हैं। ये जो पढ़े लिखे युवा भाई बहन हैं वो तो जानते हैं कि भगवान राम ने ही सृष्टि बनाई है, सागर बनाए हैं, पर्वत बनाए हुए हैं, समुद्र नहीं मानता है। लक्ष्मण जी क्रोधित हो जाते हैं और राम, सबसे पहले राम का क्रोध अब दिखता है। 3 दिन बीत गए लेकिन समुद्र ने हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया। लक्ष्मण, मेरे धनुष बाण ले आओ, मैं अभी इस समुद्र को सुखा देता हूँ। विनयन मानत जलधि जड़े, विनयन मानत जलधि जड़े, गए 3 दिन बीत, गए 3 दिन बीत, नीति न होय विवेक बिन, नीति न होय विवेक बिन, भय बिन होय न प्रीत, भय बिन होय न प्रीत। राम के क्रोध करने पर समुद्र प्रकट होते हैं और भयभीत होकर के राम की स्तुति करते हैं। आप ही कहें। हे नाथ, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। रानी
हे समुद्र देव, मुझे इतना बताइए कि जिससे मेरी सेना समुद्र पार कर सके। हे समुद्र देव, मेरा यह बाण व्यर्थ नहीं जा सकता। इसे कौन से दिशा में भेजना है, बताओ। हे प्रभु श्री राम, एहि सर्वम उत्तर तटवासी, जो उत्तर दिशा में लोग रहते हैं, पाप रूप हैं, यह बाण आप वहां छोड़ दीजिए स्वामी। हे लक्ष्मण, अब मैं यहाँ रामेश्वरम की स्थापना करना चाहता हूँ। तुम पूजा की सामग्री ले आओ। आज्ञा भैया।